दोस्तों, अगर आप भी कोहली और धोनी को सबसे महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर खींचेगा। दोस्तों, अपने मुकाबले में जब धोनी के सामने आई किंग कोहली की पलटन, तब हुआ एक ऐसा जबरदस्त घमासान, पूरा क्रिकेट जगत हुआ दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर। फाफ डू प्लेसी के तूफान के बाद मुस्तफिजुर ने कराई चेन्नई की वापसी। फिर किंग के साथ मिलकर साथी बल्लेबाजों ने मचाया ऐसा तहलका, चेन्नई के मैदान पर चेन्नई के फैंस को किया है खामोश। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में किस खिलाड़ी ने बना डाले कितने रन, किसने ठोका सबसे तेज अर्धशतक, कोहली ने दिया कितने रनों का योगदान, कौन सा चेन्नई का गेंदबाज ले पाया सबसे अधिक विकेट? इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी और कोहली में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इंडिया की त्योहार आईपीएल 2024 का बिगुल बज चुका है, जिसका स्वागत काफी धूमधाम से किया गया। चेन्नई के चेपॉक में बीसीसीआई ने भव्य ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने एक से बढ़कर एक सितारों को निमंत्रण दिया था, जिन्होंने आकर न केवल फैंस का काफी मनोरंजन किया, बल्कि अपनी देशभक्ति का ऐसा नमूना पेश किया कि हर एक हिंदुस्तानी का दिल देशभक्ति और तिरंगे के रंग में रंग गया था। पूरी दुनिया इस मुकाबले के लिए बेकरार नजर आ रही थी। धोनी और कोहली के इस भिड़ंत में एक नया इतिहास फिर से लिखा जाना था। कुछ ऐसी ही उम्मीद हर एक आईपीएल फैन को थी। धमाकेदार आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी के बाद जब टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान फाफ डू प्लेसी के साथ ऋतुराज गायकवाड़ आए, तब कहीं न कहीं फैंस को धोनी की कमी जरूर खली। लेकिन इस नए दौर में किस्मत ने बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसी का साथ दिया। उन्होंने टॉस जीता और मेजबान टीम चेन्नई के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर हर कोई इस तगड़ी जंग के लिए तैयार हो चुका था। बेंगलुरु की तरफ से एक बार फिर किंग कोहली के साथ कप्तान फाफ डू प्लेसी की जोड़ी मैदान में गदर मचाने के लिए उतर चुकी थी। दूसरी तरफ पहले ही ओवर में गेंदबाजी से आग उगलने के लिए तैयार हो चुके थे धोनी के सबसे भरोसेमंद दीपक चाहर। हालांकि इस टूर्नामेंट की शुरुआत उन्होंने वाइड से की, यानी कि बिना कोई गेंद फेंके ही बेंगलुरु का खाता खुल चुका था। तो फिर पहली ही गेंद पर किंग कोहली ने सिंगल लेकर अपना पहला रन बनाया। हालांकि फाफ डू प्लेसी को दीपक चाहर ने काफी नचाया। पहले दो गेंदों पर तो उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। तीसरी गेंद पर भी वो पूरी तरीके से चकमा खा गए। ऐसा लगा था कि उनका विकेट गिरने ही वाला है, लेकिन ये खिलाड़ी भी किसी से कम नहीं है। पांचवी ही गेंद पर कवर को चीरते हुए उन्होंने एक जबरदस्त चौका लगाया और चेन्नई के अरमानों पर पानी फेरना शुरू कर दिया। हालांकि अंतिम गेंद पर दीपक चाहर ने वापसी करते हुए उन्हें केवल सिंगल दिया और पहले ओवर में बेंगलुरु की टीम ने 7 रन बना लिए थे। अभी तक दोनों टीमों में से कोई भी एक दूसरे पर हावी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन दोस्तों, ये केवल एक गलत फहमी थी। दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे की पहली ही गेंद पर फाफ डू प्लेसी का बल्ला दहाड़ा। मिड विकेट के क्षेत्र में बेंगलुरु के कप्तान ने तुषार का स्वागत मैदान को चीरते हुए खतरनाक चौके से किया था, यानी कि इस युवा गेंदबाज के टूर्नामेंट की शुरुआत काफी खराब हुई थी। तो तीसरी गेंद पर खिलाड़ी वही, बस एरिया दूसरा था और इस बार कवर को डू प्लेसी ने निशाना बनाया और एक करारी कवर ड्राइव से चौका जड़कर उन्होंने नए नवेले कप्तान ऋतुराज के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे। चेन्नई के मैदान पर पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज काफी बेदर्दी से उनके गेंदबाजों का शिकार कर रहे थे। हालांकि पिच में उतनी उछाल नहीं थी, तभी तो तुषार ने अगली दो गेंदों पर वापसी करी। चौथी और पांचवी गेंद पर डू प्लेसी पूरी तरीके से हक्का बक्का रह गए। एक बार तो गेंद उनके विकेट के बेहद करीब से निकली थी। वो क्लीन बोल्ड होने से बाल बाल बचे थे। चेन्नई को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए था, लेकिन अब तक उनका कोई भी प्लान काम नहीं किया। तो यहाँ तक कि तीसरा ओवर लेकर आए दीपक चाहर का स्वागत भी बेंगलुरु के कप्तान ने एक विध्वंसक चौके से कर अपनी तेवर धोनी की पलटन को दिखा दिए थे। यहाँ तक कि दीपक चाहर पर भी दबाव साफ तौर पर दिख रहा था। तभी तो दूसरी गेंद पर उन्होंने जोरदार बाउंसर मारनी चाहिए और गेंद वाइड फेंक दिया। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो बेरहमी से डू प्लेसी ने दीपक चाहर को आखिरी 3 गेंदों पर 3 खतरनाक चौके लगाकर इस गेंदबाज का करियर भी तबाह करने का मन बना लिया। केवल 3 ओवरों में ही बेंगलुरु की पारी 36 रनों तक पहुंच चुकी थी। महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान और परेशान थे। तभी तो आखिरी हार मानकर उन्होंने स्पिन के जादूगर महेश दीक्षित को विकेट लेने की जिम्मेदारी थमाई। उन्होंने इसे बखूबी निभाना चाहा और चौथे ओवर में दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांधे रखा। यहाँ तक कि इस ओवर में इस गेंदबाज ने केवल 4 रन बनने दिए। 4 ओवर में बेंगलुरु की टीम 37 रनों तक पहुंच चुकी थी। हालांकि अब तक चेन्नई विकेट चटकाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। हर एक गेंदबाज की उन्होंने कुटाई करने का मन बनाया था। 5वां ओवर लेकर आए बांग्लादेशी सनसनी मुस्तफिजुर रहमान आए थे, लेकिन उनका स्वागत भी दूसरी तरफ डू प्लेसी ने चौके से किया था। ऐसा लगा था कि इस गेंदबाज का अंजाम भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। लेकिन तभी हुआ बड़ा चमत्कार। मुस्तफिजुर ने अपनी कटर गेंद के जाल में डू प्लेसी को फंसा लिया और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में ये बल्लेबाज बाउंड्री पर खड़े फील्डर को अपना आसान सा कैच दे बैठा और आखिर
आखिरकार चेन्नई को पहली सफलता हासिल हो चुकी थी। लेकिन बेंगलुरु के कप्तान ने अपना काम बखूबी किया। 23 गेंदों पर 8 चौके की बदौलत 35 रन बनाकर वो आउट हुए। अब 3 नंबर के पायदान पर रजत पाटीदार उतर चुके थे, लेकिन आते ही इस खिलाड़ी को मुस्तफिजुर ने पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और महज दूसरी ही गेंद पर धोनी के दस्तानों में कैच करवाकर उन्होंने बेंगलुरु की कमर तोड़ दी थी। जहां 5 ओवर में बेंगलुरु की टीम केवल 41 रन बना पाई और उन्होंने अपने 2 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। अब विराट कोहली का साथ निभाने के लिए मैक्सवेल कदम रख चुके थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने बेंगलुरु के फैंस की बोलती बंद कर दी। जी हां, पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए दीपक चहर ने मैक्सवेल का शिकार कर बेंगलुरु की टीम को तहस नहस कर दिया था। यहां तक कि इस खिलाड़ी को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला और एक के बाद एक लगातार 3 विकेट गिरते गए। 6 ओवर के पावर प्ले में बेंगलुरु ने 42 रन बनाकर अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गंवा दिया था। मैदान पर विराट कोहली के साथ बेंगलुरु के सबसे महंगे खिलाड़ी कैमरन ग्रीन की जोड़ी मौजूद थी। ऐसा लगा था कि बेंगलुरु 100 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन विराट के साथ मिलकर साथी बल्लेबाजों ने एक ऐसा करिश्मा दिखाया कि बेंगलुरु ने आखिरकार गिरते पड़ते 150 रनों से भी अधिक का लक्ष्य चेन्नई को थमा दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, धोनी और कोहली में कौन बनाएगा अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, एक बार फिर से धोनी के ही चमत्कार है, उनकी शानदार फील्डिंग और उनकी ही कप्तानी के साथ साथ दीपक चहर के तूफान और मुस्तफिजुर की तूफानी गेंदबाजी से चेन्नई की टीम ने आरसीबी के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। मैक्सवेल से लेकर बाकी सभी खिलाड़ियों को शुरुआती दौर में ही कैसे धोनी ने अपने जाल में फंसाकर बैक टू बैक विकेट चेन्नई की टीम को दिला डाले, वो भी खुद अकेले अपने दम पर। ऋतुराज तो बन गए कप्तान, लेकिन धोनी ने कैसे बाजी मार ली। दोस्तों, आपको धोनी की शानदार कप्तानी और चेन्नई की गेंदबाजों का विकेट टेकिंग स्पेल दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? एमएस धोनी और गायकवाड़ में चेन्नई का सबसे बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल की गरज धोनी की दहाड़ से शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि एमएस धोनी के घर यानी कि चेपॉक के मैदान में आईपीएल के पहले मुकाबले का आगाज धूमधाम जोरों शोरों से हुआ। आरसीबी की टीम विराट कोहली के साथ पहुंची। वहीं दोस्तों, एमएस धोनी अपने नए कप्तान को आगे करते हुए नजर आए। ऋतुराज गायकवाड़ दोस्तों पहले मुकाबले में टॉस भले ही न जीत पाए हों, लेकिन उनके साथ धोनी थे तो मुकाबले को जीतने का जज्बा तो उनमें शुरू से दिख रहा था। हालांकि जैसे ही दोस्तों आरसीबी की टीम की बल्लेबाजी में शुरुआत हुई ना, तो बड़े ही ताबड़तोड़ तरीके से आरसीबी के ओपनिंग बैट्समैन वाली जोड़ी ने पिटाई करके रख दी थी दोस्तों इस सीएसके की टीम की। दोस्तों, चेन्नई की टीम की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे शुरुआती दौर में ज्यादातर दीपक चहर, और उनको इतना धोया जा रहा था कि चौके छक्के तो सारे उनके ओवर से ही निकल कर आ रहे थे। 25 रन वो दे चुके थे। इनफैक्ट अब मैदान में महेंद्र सिंह धोनी फ्रस्ट्रेट होने लगे थे क्योंकि विकेट नहीं मिल रहा था और चौथे ओवर तक स्कोर 40 के पार जा चुका था। फाफ डु प्लेसिस तो 23 गेंदों में 8 चौके लगाकर 35 रन बनाकर खड़े थे और विराट भी दनादन शॉट बरसा रहे थे। ऐसे में विकेट के आसार नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन केवल 5वें ओवर तक ही ऐसा हुआ। दोस्तों, 5वें ओवर को डालने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ही आगे आ गए और उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर सिलेक्शन किया। अभी तक तो केवल गायकवाड़ के हाथ में कमान थी। दोस्तों, एमएस धोनी ने इशारा किया कि मुस्तफिजुर को बुला लो, और दोस्तों मुस्तफिजुर ने आते ही वो काम कर डाला जो बाकी गेंदबाज नहीं कर पाए थे। इस ओवर की तीसरी गेंद पर दोस्तों इस खिलाड़ी ने फांसते हुए इनको एक स्लोअर गेंद डाल दी। अब ये बाउंड्रीज तो लगा ही रहे थे और धोनी का एक इशारा ही काफी था। बाउंड्री पर तैनात रचिन रविंद्र इनके शॉट को पकड़ लेते हैं और ये कैच आउट होते हैं 35 रन पर। लेकिन जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि दोस्तों एमएस धोनी जानते हैं कि आते हुए बल्लेबाज पर प्रेशर कैसे बनाया जाता है। रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने आए और ये तो वैसे ही कितनी बार 0 पर आउट हुए हैं। धोनी इशारा करते हैं कि इनके बैट जोन में गेंद डालनी है, जिसके बाद मुस्तफिजुर बिल्कुल वैसा ही करते हैं और दोस्तों रजत पाटीदार हमारे एमएस धोनी को एज थमा देते हैं, यानी कि बदले पर एज लगकर गेंद उनके हाथ में चली जाती है और एमएस धोनी कहां इतने आसान से कैच छोड़ने वाले थे, वो 0 पर आउट होते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि धोनी की तो थ्योरी है, नए बल्लेबाजों को सबसे पहले निपटा दो बॉस, ताकि रन ना बन पाए। पारी के छठे ओवर में दोस्तों एमएस धोनी ने अब चहर के साथ पेयर किया, यानी कि जोड़ी बना ली थी। अभी अपनी पहली गेंद खेल ही रहे थे कि धोनी ने कहा कि पटक कर गेंद मारनी है। उनके इशारे काफी था दोस्तों चहर के लिए भी, और वैसे भी चहर तो खेलते ही ज्यादा आईपीएल है। एमएस धोनी का इशारा समझकर दोस्तों उन्होंने मैक्सवेल को ये गेंद डाली, जिसके बाद ये गेंद बिन के बल्ले पर लगकर सीधा धोनी के हाथ में चली गई और ये भी कैच आउट हो गया। इस बीच दोस्तों एमएस धोनी ने डाइव लगाकर मैक्सवेल का जो कैच पकड़ा था वह काबिले तारीफ था, और मानना पड़ेगा कि 42 साल में एमएस धोनी की फिटनेस आज भी इतनी ज्यादा है जितनी बाकी पूरी टीम की नहीं होगी। दोस्तों धोनी की इसी चतुराई के कारण सीएसके इस मैदान में वापसी कर पाया, वरना रन 10 ओवर में ही 150 के पार होते।
धोनी की इस चतुराई और साथ ही साथ चहर मुस्तफिजुर की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।